ओडी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसेस। मैंने बताया ना डायग्नोस्टिक प्रोसेस। तो सबसे पहले तो डायग्नाइज करते हैं इसमें कि प्रॉब्लम क्या है, नब्ज देखते हैं। कोई भी डॉक्टर को अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं कि अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए अगर होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो आपसे बहुत से सवाल पूछता है। और जैसे ही आप किसी कंसल्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे बहुत सी हिस्ट्री पूछता है कि आपके क्या क्या, आपको बीपी है कि नहीं, आपको डायबिटीज है क्या, आपको थायराइड है, ऐसे बहुत सी चीज डायग्नोसिस प्रोसेस। क्योंकि जब तक डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। तो ओडी भी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी एक प्रकार का डॉक्टर की थेरेपी है। इसमें भी सबसे पहले डायग्नोसिस, क्योंकि डायग्नोसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसकी जांच पड़ताल करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस रोग की जांच करना कि है क्या, रोग क्या है। जब तक रोग मालूम नहीं होगा तब तक उसका निदान नहीं हो सकता। तो ओडी इज ए डायग्नोस्टिक प्रोसेस एंड प्रेस्क्रिप्शन साइकिल। ऐसा नहीं है, हाँ, प्रेस्क्रिप्शन साइकिल ऐसा नहीं कि मैं आज कुछ दवा दे दी और आप बोल दिया बस 4 दिन की दवाई खाओ एकदम बढ़िया मस्त हो जाएगा, टकाटक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी 5 दिन की दवा देता है और रिएक्शन देखता है 5 दिन बाद, आपको बोलता है कि 5 दिन बाद आप फिर से आइए। 5 दिन के बाद में देखता है कि दवा का क्या असर हुआ, आपने उसको बराबर से लिए कि नहीं, क्या चेंजेस आए। आप फिर से उनको जो बताएंगे तो डॉक्टर में कंटिन्यू दैट सेम प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर में चेंज द प्रिस्क्रिप्शन, ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द मेडिसिन। सो ओडी इज ए डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन साइकिल। ओडी इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको दवाई की पुड़िया दी, बोला कि ये टेबलेट ले लो, ये गोली खाई, और गोली हम खाते तब हमको लगता है हमने गोली खाई, परंतु वो गोली अंदर जाने के बाद में पूरी प्रोसेस करती है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जाके उसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। वैसे ही ओडी प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी, मैंने पहले दिन बोला था, इट इज लाइक ए स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो ओडी प्रोसेस में भी कंसल्टेंट जो आते हैं वो जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो एक पूरी प्रोसेस होती है उसकी। उस प्रोसेस के माध्यम से ओडी स्पेशलिस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले डायग्नोसिस होगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग होगी। इस बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं, एम्प्लॉइज कुछ कहेंगे, मैनेजर कुछ कहेंगे, अदर स्टाफ कुछ कहेगा, कंसल्टेंट के व्यूज अलग। तो कंफ्लिक्ट जो होगा उसको दूर करना, आपस में एक दूसरे में ट्रस्ट डेवलप करना, और फिर उसके बाद में वो प्लान बनता है, वो प्लान फिर इम्प्लीमेंट होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। आर यू विथ मी? आ रहा है, क्लियर हो रहा है अभी तक? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। इट्स ओके? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। आर यू विथ मी? जी सर, आ रही है आवाज। अरे आवाज तो आ रही है, बस अंदर तक जा रही है कि नहीं? आवाज आ रही है परंतु बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं? वो भी प्रयास कर रहे हैं सर, हम लोग सर प्रयास कर रहे हैं समझने का। अच्छा, क्योंकि वो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कम्युनिकेशन जिसमें बात करेंगे उसमें यही है कि मैं अकेले 100 सिंगल विंडो से यहाँ से बोलते चला जा रहा हूँ, तो वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं बात। अपन बात कर रहे हैं संगठन विकास की। संगठन विकास के लिए प्रयास इसलिए करना पड़ते हैं कि चेंजेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चेंजेस लाना पड़ते हैं सिस्टम में, प्रोसीजर्स में। वो जब चेंजेस लाते हैं तो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे होते हैं उनका उसको कट्टर विरोध रहता है। क्यों विरोध? इसलिए रहता है कि चेंजेस जब आएंगे तो मुझे एम्प्लॉइज को सबको अपने आप में कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है, और अपने आप में परिवर्तन लाना सबसे कठिन काम है। और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों का बहुत रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस को खत्म करते हुए नई चीजों को लाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक में जब कंप्यूटराइजेशन लाया था उसके बहुत से पहले बहुत से विरोध था, उसका बहुत विरोध किया गया, हर लेवल पे विरोध हुआ। अपनी कंट्री में भी जब आया था तब विरोध हुआ, परंतु धीरे धीरे लोगों ने एक पूरी प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे उसको इस्टेब्लिश कर दिया। आज पूरी तरीके से वो इस्टेब्लिश्ड है। ओके, सो ओडी इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। तो अब इसकी क्या क्या है, कौन कौन से टाइप से ओडी होते हैं? ओडी प्रक्रिया के
अलग अलग टाइप की प्रक्रिया होती है। तो एक होती है संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। लिख लिए आप लोग, लिखिए। आपको टाइप्स ऑफ बॉडी इंटरवेंशन पूछा जाएगा कि संगठन विकास के हस्तक्षेप, बॉडी इंटरवेंशन किस किस प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसको एक कार्ल रोजर्स, एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हुए कार्ल रोजर्स, उन्होंने टी ग्रुप का नाम दिया था। अपन भी जब अपने कॉलोनी में या सोसाइटी में मोहल्ले में कुछ अगर इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप सभी के यंग लड़के, पढ़े लिखे लड़कों को बुलाया जाता है, भैया यार आइए आप अपने जहाँ रह रहे होंगे जिस सोसाइटी में, उसमें आपने कोई एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन बनाई होगी, उसमें आप मेंबर होंगे, या आगे जाके आप कोई यूनियन बनाते हैं। तो जो प्रॉब्लम आती है तो उसमें ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है। इसमें 10, 12, 15 लोगों का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप के लोग ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जो मोहल्ले में बैठते हैं उसमें प्रॉब्लम ऑलरेडी अपने पास रहती है, परंतु ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें अभी प्रॉब्लम को नहीं लाया जाता है। इसमें 10, 12 लोग, 15 लोग बैठते हैं, और एक जो फैसिलिटेटर होता है, ओडी कंसल्टेंट होता है, उसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। वो बोलता है तो आप आपस में लोग शुरू करते हैं, चर्चाएं करते हैं। इसमें कोई स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रहता है कि ये करना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कोई कुछ नहीं पूछता। इवन जो ट्रेनर होता है वो चुपचाप बैठ रहता है, और आपस में लोग चर्चा करते हैं। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि हियर एंड नाउ, इसको बोलते हैं हियर एंड नाउ, आपका जो उस समय बिहेवियर निकल के आएगा वो आपका रियल बिहेवियर होगा। ऐसे कई दिन, 6-7 दिन, 8 दिन का एक प्रोग्राम होता है। इसमें एम्प्लॉयज, हम मैंने भी प्रोग्राम किया है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गए थे। इसको, इसमें लोग आके बैठते हैं और एक दूसरे से पहले इंट्रोडक्शन से अपने आप करते हैं। फैसिलिटेट ट्रेनर कुछ नहीं बताता, लोग आपस में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। चुपचाप बैठ रहे थे पहले, कोई इनिशिएट नहीं करता, फिर लोगों को लगता है यार क्यों बैठे हम। तो जैसे ही आपने बोला कि यहाँ क्यों बैठे, तो वो फैसिलिटेटर इतना इंटरवेंशन करेगा, आपको क्यों लगता है क्यों बैठे। तो फिर वो आपस में चर्चा करते हैं, वो धीरे धीरे उस चर्चा से आपका जो एक्चुअल बिहेवियर है वो 6-7 दिन में सामने आने लगता है कि कौन आदमी कितना चिढ़ता है, कौन आदमी कितना शांति से, गंभीरता से, पेशेंस से चीज़ों को सुन रहा है। और धीरे धीरे फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है सामने आती है, और सामने आने के बाद में जो डाटा निकल के आता है उसका, उस बिहेवियर का डाटा, तो जो ट्रेनर जो रहता है, जो फैसिलिटेटर रहता है, वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। एक दूसरे को पार्टिसिपेंट भी फीडबैक देते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा था, आप कैसे चिढ़ रहे थे, आपके व्यूज क्या है। और फिर ट्रेनर भी उनको अपना फीडबैक देते हैं। ये फीडबैक देने के बाद में ये एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं संवेदनशीलता प्रशिक्षण। इसके माध्यम से धीरे धीरे लोग फिर अपने इंडिविजुअल बिहेवियर से फिर निकल के प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग ओपनली। इसका मतलब होता है इसको ओपन अप करना, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए ओपन अप करना। और जब वो ओपन अप हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं। मुझे जब मालूम पड़ जाता है आपका स्वभाव कैसा है, आपको मालूम पड़ जाएगा मेरा नेचर कैसा है, स्वभाव है कि अरे इनका नेचर बहुत गुस्सा है, इनके सामने अपन व्यक्त नहीं हो सकते, तो आप चुप कर जाएंगे। परंतु अगर आपको लगता है एक दूसरे के कि नहीं यार अपनी बात इन तक अपन पहुंचा सकते हैं, तो आप निर्भीक होके अपनी बात को उनके तक रख सकते हैं। तो जो फैसिलिटेटर मॉडरेट करता है, तो ये एक पद्धत होती है इंटरवेंशन चेंजेस लाने की, जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशील प्रशिक्षण। इस तरीके से चेंजेस लाते हैं, लोगों को इकट्ठा करके उनकी बातों को सुनकर फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन की बातें आती हैं। दूसरा होता है सर्वे फीडबैक। इस सर्वे फीडबैक में क्या होता है कि एक लार्ज नंबर एम्प्लॉयज के, एक बड़े नंबर का, the data is collected systematically from a large sample of employees at all levels of the organization. Collection of data is usually in the form of, अब जो कलेक्शन करते हैं एक फॉर्म बना दिया जाता है, एक फॉर्मेट बना दिया, तो सर्वे करते हैं, सर्वे फीडबैक। तो वो फॉर्म सब एम्प्लॉयज को, डिफरेंट स्तर के एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। उसमें एटीट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेंगे, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, उसमें प्रॉब्लम जो फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में सर्वे होगा। तो ऐसा डाटा, इसमें आपके इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स, आप क्या फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है, वो डाटा लिया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन सिक क्यों है,
क्योंकि ओडीआई जनरली चेंजेस वहीं आना पड़ते हैं जहाँ सिकनेस हो, जहाँ कुछ बीमारी आ गई तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सिकनेस है, तो क्यों सिक है? जैसे अगर अपन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो सिकनेस ये हो सकता है कि भाई लोन से एडवांसेज जो है उसकी रिकवरी बहुत कम हो रही है, एनपीएस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोन से एडवांसेज जा नहीं रहे हैं। तो इसको क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्यों हो रहा है? या एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट करके एक प्लान बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सर्वे जो करते हैं, सर्वे के माध्यम से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को कलेक्ट करके फिर वो डाटा पार्टिसिपेंट की सभी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस बैठक में सब लोगों से कलेक्ट किया हुआ डाटा उनको दिया जाता है और उस डाटा को वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। जो मेंबर्स आए हैं वो ग्रुप में डिस्कस करते हैं। मीटिंग इज कंडक्टेड बाय द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द हेड ऑफ द यूनिट विद इमीडिएट सबऑर्डिनेट discuss the details of data. Both the head of the organization and immediate subordinate interpret the data, exchange their views, and try to identify the areas need to change. तो ये जो डाटा कलेक्ट किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और जो सबऑर्डिनेट होते हैं वे एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, आपके व्यूज देते हैं और फिर आपस में तय करके कि क्या चेंज लाना चाहिए, इसमें चेंज क्या लाएं जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक में जहाँ बात करें कि भाई बहुत लोड शेडिंग हो जाती है, हमारा डाटा, हमारा इंटरनेट नहीं चलता है, तो हमको बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या लाया जाए? अब कुछ से कुछ एम्प्लॉय सजेस्ट करेंगे, सर अलग अलग सजेशन आप बता सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं जहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है। तो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि ब्रांच में बार बार लोड शेडिंग हो रही है, आपका सीबीएस काम नहीं कर पा रहा है, आप नेट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके आप क्या सॉल्यूशन देंगे? अगर आपको मैनेजमेंट ने डाटा ये दिया है प्रॉब्लम, तो आप बताएं क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिव्स? सर जनरेटर डिप्लॉय कर देंगे सर। एक जनरेटर, यस, वन आइडिया में भी जनरेटर और ऑनलाइन यूपीएस। जहाँ जनरेटर आया फिर बाद में आगे बात चलेगी ओके जनरेटर को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, जनरेटर किस कैपेसिटी का होगा, इसमें कंजम्पशन कितना, कास्ट कितनी होगी, उसकी कैपिटल कास्ट कितनी होगी, उसका रेवेन्यू, उसका रेगुलर जो एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना होगा, ये सारी चीज़ों पे विचार किया जाएगा। फिर और दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? यस, एक हो गया जनरेटर, वेरी गुड। Any other alternative? इन्वर्टर। हाँ, इन्वर्टर, जनरेटर और ऑलमोस्ट इन्वर्टर इज द सेम। जनरेटर बड़ा होता है, उससे सारा कुछ अपन कर सकते हैं। इन्वर्टर में आप पूरी चीजें सब चालू नहीं कर सकते, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पावर। सो ओके, इन्वर्टर, जनरेटर, और बताइए, और बहुत आजकल जो सबसे पॉपुलर है सोलर। एग्जैक्टली एक सोलर सिस्टम उन लोग लगा दिया जाए ताकि ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो सोलर से जो एनर्जी क्रिएट की है, तो एक मतलब मेरा कहना है कि जैसा ये एक प्रॉब्लम अपन ने आइडेंटिफाई किया, वैसे ही प्रॉब्लम्स बैंकिंग करते समय बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फीडबैक लिया जाता है। फिर एक जो प्रोसेस जैसे आपको बताएं, एक होती है ओडी, टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एक दूसरे के साथ टीम में काम करते हैं। तो एक जैसे एक कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरी कोऑपरेटिव बैंक है, अपेक्स बैंक है, एक तो विद इन द ब्रांच या विद इन द कोऑपरेटिव बैंक एक टीम रहती है, दूसरी टीम होती है इंटर ग्रुप, जो कि हमारा अपेक्स बैंक के साथ में कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे टीम को ट्रस्ट एक दूसरे से, जैसे उन्होंने बताया, जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो टीम बिल्डिंग की प्रोसेस होती है। टीम बिल्डिंग की जब ट्रेनिंग होती है तो बहुत सी एक्टिविटीज कराई जाती है, तब उसमें देखते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम जो ऑर्गेनाइजेशन का है ऑब्जेक्टिव, क्या उस ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली समझ रहे हैं, और क्या हम एक दूसरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, या हम एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अगर पूरी ताकत से, भाई हम बहुत ताकत से काम कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, परंतु काम क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अगर खींच रहे हैं, तो हम वहीं की वहीं अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या होगा, वो एक सी ताकत से
अपन कहाँ रहेंगे? हेलो, अगर देख लीजिए मेरे हाथ दिखाई दे रहे रहेंगे सर, हैं, सेम पोजीशन पे हम रहेंगे। सेम पोजीशन में रहेंगे, परंतु हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम एक दूसरे को ऐसे खींचते रहेंगे तो हम ना आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, साथ में बढ़ने के लिए हमको एक साथ ऐसा जाना पड़ेगा। दैट रिक्वायर्स टीम बिल्डिंग। एक प्रोसेस होती है कि टीम बिल्डिंग के माध्यम से लोगों में बताया जाए एक दूसरे के भाई कि हमारे डिपार्टमेंट में ये चेंज करना है, आपके डिपार्टमेंट